नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहां से लेकर आज रात किसी भी वक्त डील साइन हो सकती है। इसके चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि कल पाकिस्तान ने बोला, खैर उस पर हमें भरोसा नहीं है, लेकिन आज प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बयान आया है कि डील साइन होने वाली है अगले 24 घंटे में, या फिर नेक्स्ट डे बोला था उन्होंने, लेकिन ये नेक्स्ट डे उन्होंने कल बोला है। दैट मीन्स आज दिन में या आज रात में, मतलब कल जब हम लोग सो के उठेंगे तब तक डील को लेकर हमारे पास बड़ी अपडेट होगी। या तो साइन हो गई है या नहीं हुई है, इन दो में से एक अपडेट आएगा। टाइम एक्सटेंड मुश्किल होगा मुझे लगता है, तो जो अपडेट आएगी उसका मेजर रिएक्शन बाजार पे आ सकता है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आपको समझनी है, डील साइन अगर हो गई तो आप ये मत सोचिएगा कि बाजार बहुत जोर से भागे। देखो, भागने चाहिए वैसे, लेकिन इनकेस बहुत जोर से ना भागे या बहुत जोर से भागकर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, इसके चांसेस पूरे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हम ऑलरेडी डील साइन हो जाएगी इस पे रिएक्शन दे चुके हैं। ऐसा नहीं है नहीं दिया हम लोगों ने। आपको मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूं, आपको मैं सिर्फ मतलब तैयार कर रहा हूं कि इनकेस अगर आप गैप अप खुल के नीचे आ जाएं तो डरिएगा मत, क्योंकि इवेंचुअली यानी परसों से या आफ्टर सम डेज आप ऊपर ही जाओगे, क्योंकि आपका जो ट्रिगर था ना, एक होगा नहीं होगा नेगेटिव वाला, वो खत्म। तो अब आपका बाजार धीरे धीरे इंच बाय इंच ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि तेजी तो होगी, पहले दिन होगी, दूसरे दिन होगी, ये मत सोचना। आपको बने रहना है, सौदा नहीं काटना। सिंपल बात बताना चाहूंगा। दूसरी बात, आप कच्चे तेल पे नजर बना के रखिएगा। ऑलरेडी क्रूड ऑयल 87.33 बैरल प्रति डॉलर 87.33 डॉलर प्रति बैरल आ चुका है। ये बहुत अच्छा भाव है। अभी डील नहीं हुई, लेकिन भाव पहले से ही बहुत अच्छा हो गया है। इनफैक्ट अटैक भी हुए हैं ना सेम डे, उसके बावजूद कच्चा तेल ऊपर नहीं जा रहा था। इसको लेकर मैंने आपसे लगातार कहा कि ये साइन है कि क्रूड मार्केट ये सोच रहा है कि डील आ ही जाएगी, और वही हो रहा है अब। तो क्रूड ऑयल अगर 85 या 85 के भी नीचे निकल गया ऑफिशियली डील साइन होने के बाद, तो ये बहुत बेनिफिशियरी हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। हमारे लिए भी मैं बोलूंगा ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि हम तो क्रूड इंपोर्टर देश हैं पूरी तरीके से। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है, मतलब मार्केट्स के लिए। अब आता हूं मैं एक एक करके आप सभी के साथ एक्चुअल इवेंट्स और डेटा शेयर करने के ऊपर। ये तो मेरी तरफ से एक एनालिसिस हो गया जो हो सकता है उसके ऊपर। मार्केट की बात करें तो बाजार आपके लिए हरियाली के चांसेस ही दिखा रहा है, क्योंकि एक तो पॉजिटिव डील के बारे में कुछ आ सकता है, और दूसरी बात आपका ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं। तीसरी बात, कच्चा तेल आपका नीचे ही खड़ा है। तो ये सारी चीजें मुझे तो अच्छी लग रही हैं, तो नेगेटिव कुछ है नहीं, तो अच्छे होने के चांसेस बहुत हाई हो गए हैं। अब आता हूं दोस्तों आप सभी के साथ एक एक करके ट्रिगर्स शेयर करना। देखो दोस्तों, इस बार के जो 5 मेन ट्रिगर हैं वो पहले बता दूं, फिर एक एक करके सारी डिटेल शेयर करूंगा। यूएस फेड है, उनके एफओएमसी की अपडेट आएगी आपके लिए 17 जून। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद यूएस ईरान की डील, जो कल ही आपके लिए अपडेट आ सकती है, कच्चे तेल का भाव। फिर इंडिया का WPI इन्फ्लेशन डेटा। कल के सेशन में वेदांता डीमर्जर, ये वेदांता की जो डीमर्ज इसका एंटिटीज हैं वो कल लिस्ट होंगी, और FIIs की सेलिंग और बाइंग, ये ट्रेंड देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब डेटा को डिटेल में शेयर करता हूं एक एक करके डेट वाइज। 15 जून यानी मंडे, यानी कल भारत का WPI इन्फ्लेशन डेटा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होलसेल इन्फ्लेशन डेटा से इंपैक्ट होगा FMCG स्टॉक्स को, मेटल्स को, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स को। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया मंडे, कल के लिए। 15 जून मंडे, वेदांता का डीमर्जर, कल इसकी कंपनियां लिस्ट होंगी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा वेदांता के लिए। 15 जून को ही डिविडेंड और बोनस वाले स्टॉक्स भी जो एक्शन में रह सकते हैं आपके लिए। ज्यादा नहीं है, मैंने चेक किया, बट हाँ यही है। 16 जून को यूएस का इकोनॉमिक एंड हाउसिंग डेटा आता हुआ दिखेगा, तो ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मुझे लगता है भारत के लिहाज से, लेकिन ये एक डेटा आएगा। 17 जून बड़ा दिन है भाई साहब, सबसे बड़ा दिन है। यूएस FOMC मीटिंग डिसीजन आता हुआ दिखेगा। ये बिगेस्ट ग्लोबल ट्रिगर ऑफ द वीक लिखा है यहाँ पे क्लियर कट।
इम्पैक्ट आएगा इससे FIIs पे, डॉलर्स पे, गोल्ड पे और IT स्टॉक्स पे। देखते हैं क्या करती है पॉलिसी में फेड, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर फेड चेयरमैन जेरोमी पोवेल साहब, सॉरी अब तो फेड चेयरमैन आई थिंक जेरोम पोवेल साहब नहीं रहे हैं जहाँ तक मुझे, या अभी चल ही रहे हैं, केविन वॉर्श हैं, अभी कंफर्म नहीं है तो छोड़ते हैं। जो 17 जून को यानी कि वेंसडे को ही फेड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आएगी, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा रहता है। 17 जून को ही वेंसडे को, यानी कि छोटी मोटी यह छोड़ देता हूं मैं। थर्सडे को आपके लिए 18 जून को डेटा आएगा, यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा आता हुआ दिखेगा, मैक्रो डेटा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है अमेरिका के लिहाज से ज़्यादातर। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे। और डेली बेसिस पे तो यूएस और ईरान की पीस डील की अपडेट्स और FIDIs के डेटा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।